गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप ऑल यू गाइज आर डूइंग फाइन। सो गाइज आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लॉ के पढ़ाई के बारे में। कई सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि ऐसा लॉ कॉलेज क्या है कि इसमें हम लोग जाएं और वहाँ पे कंपलसरी ना हो क्लासेस करना, या ऐसी कोई भी लॉ कॉलेज के बारे में पूछते हैं कि ये क्या लॉ कॉलेज है जहाँ पे रेगुलर जाना होगा, या मतलब बिना जाए हो सकता है कि नहीं। तो कई सारे स्टूडेंट्स ये पूछते रहते हैं सवाल कि क्लासेस कंपलसरी है क्या। तो ये थोड़ा सा समझ पाना मुश्किल होता है कि अगर लॉ भी करना चाहते हैं और क्लासेस भी नहीं करना चाहते तो ये कैसे हो सकता है। तो ये जो काइंड ऑफ डिक्लाइन आ रहा है स्टूडेंट्स में, और कह सकते हैं कि जो आपके पढ़ाई के जो क्वालिटी में कह सकते हैं, तो उस पर जो है एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे एक आर्टिकल मिला 26 जनवरी का है, आप लोग देख रहे हैं दैनिक भास्कर का, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो कहा गया है कि देखिए यहाँ पे कहा गया है कि लोग तवेले में लॉ पढ़ रहे हैं, ऐसे स्कूल की जांच हो। सुप्रीम कोर्ट देखिए क्या है इसमें, देखिए कानूनी शिक्षा में आ रही है गिरावट पर चिंता, यानी कि कानूनी शिक्षा यानी लॉ की पढ़ाई पे जो गिरावट आ रही है, क्या है मामला, क्या है बातें देखिए। और आने वाले दिनों में आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे अगर कानूनी शिक्षा करेंगे, लॉ की पढ़ाई करेंगे, तो क्या एक्सपेक्टेशन होती है और क्या मतलब कमियां आ रही हैं, क्या मतलब क्वालिटी होती है एक, मतलब कह सकते हैं कि लॉ की पढ़ाई में, वो हमें देखने को मिल रही है। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एंड वन मोर थिंग गाइस कि अगर आप क्लैट को टारगेट कर रहे हैं या अदर लॉ एंट्रेंस को टारगेट कर रहे हैं तो आप इसकी तैयारी अनअकैडमी पे कर सकते हैं। आगे मैं इस पर चर्चा करूंगा। आप क्लैट को टारगेट कर रहे हैं तो आप इसकी तैयारी अनअकैडमी पे कर सकते हैं। आपको 2 सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी, प्लस एंड आइकॉनिक। यहाँ पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, मतलब कि एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको अनलिमिटेड क्लासेस और जितने भी फैकल्टी हैं उनके सारे जो है सब्जेक्ट्स के क्लासेस जो है वो आप एक्सेस कर पाओगे। यहाँ पे प्लस में तो आपको बेस्ट एजुकेटर, डेली लाइव क्लासेस और क्विजेज और सारे जो कोर्स है वो स्ट्रक्चर मिलती ही मिलती है। लेकिन आइकॉनिक में जो है वो आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग, रेज अ हैंड प्रायोरिटी इन लाइव क्लासेस की जो सुविधा है वो आइकॉनिक में ज़्यादा देखने को मिलेगी। एंड गाइस सब्सक्रिप्शन में प्लस एंड आइकॉनिक आपको देखने को मिलेगा। प्लस में 1 मंथ से लेकर 24 मंथ और 3 मंथ से लेकर 24 मंथ आइकॉनिक में। यहाँ पे अनलॉक 20 का ऑफर आया है, जिसमें कि आप लोग देख सकते हो क्लैट के लिए आइकॉनिक एज वेल एज प्लस में जो है वो 20% का जो है वो प्राइस ड्रॉप आया है। अगर मेरा कोड AKR101 यूज़ करेंगे तो आपको 20% जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। इसकी लास्ट डेट 2 फरवरी है। पहले ये 31 जनवरी तक था, लेकिन अब ये 2 फरवरी तक एक्सटेंड कर दिया गया है। 20% जो है वो आपको डिस्काउंट मिलेगा, कोड जो है AKR101 यूज़ करेंगे तो। गाइज वन मोर थिंग कि 3 फरवरी से प्राइस में जो है वो बढ़ोतरी हो सकती है, तो अगर टारगेट कर रहे हैं तो जल्द से जल्द इसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मेंटर सेशन है 3 मंथ्स के में 18 सेशन, 6 मंथ में 36, 12 मंथ में 72 और 24 मंथ में 144 सेशन मिलेगा। एकेडमी पे 2 फरवरी को ऑल इंडिया DU LLB मॉक टेस्ट होने वाला है 12 बजे। क्लैट 2022 के लिए 3 मंथ्स का बैच 2 फरवरी से शुरू होगा, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। अगर आप क्लैट 2023 को टारगेट कर रहे हैं तो जिसकी बैच की शुरुआत 2 फरवरी से होगी, वो भी हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। DU LLB एंट्रेंस 2022 के लिए 6 मंथ्स का कोर्स है, जिसकी बैच की शुरुआत 4 फरवरी से होगी, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। फरवरी में जो है वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्लान है अनअकैडमी पे। यहाँ पे क्लैट और अदर लॉ एग्जाम के लिए प्रैक्टिस टेस्ट कैलेंडर है, तो ध्यान से देख सकते हैं। 2 फरवरी और 4 फरवरी को जो है वो आपको स्पेशल क्लास इवेंट्स देखने को मिलेंगे। कि क्या है मामला, लोग तवेले में लॉ पढ़ रहे हैं, ऐसे स्कूलों की जांच हो सुप्रीम कोर्ट। देखिए क्या है मामला, पढ़ते हैं हम लोग। देश में कानूनी पेशे की शिक्षा में गुणवत्ता में आ रही गिरावट पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। जस्टिस संजय किशन कौल के नेतृत्व वाली पीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि BCI की याचिका पर सुनवाई में कहा है कि ये उचित समय है जब BCI बार परीक्षा आयोजित करने के साथ परीक्षा की गुणवत्ता के तंत्र पर आत्मनिरीक्षण करे। डेट मीन्स कि आपका जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एक एग्ज़ाम होता है जिसमें जो पास होते हैं और फिर प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, तो उसमें जो है वो जो गुणवत्ता है या जो क्वालिटी है उसको देखने के लिए, देखिए आगे आपको समझ में आएगा। इसके लिए परीक्षा मानकों में सुधार करें। जस्टिस कौल ने कहा है कि इस समय बहुत से ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं जहां पर लोग बिना लॉ कॉलेज जाए डिग्री ले रहे हैं। देखिए यही बात है कि मैं शुरू में कह रहा था कि जहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं या ऐसी कॉलेजेस भी हैं कि मतलब वहाँ पे मतलब क्लासेस भी नहीं हो रही हैं, या मतलब लोग जो है वो मतलब कॉलेज के जो है उनको डिग्रीज़ जो है वो मिल रही हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कौन से लॉ कॉलेजेस हैं। देखिए आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कई जगह तो लॉ की कक्षाएँ भैंसों की तवेले में हो रही है। देखिए बताइए, मतलब कि ऐसा मतलब है कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कई ऐसे जगह हैं जो कि लॉ की जो कक्षाएँ हैं भैंसों के तवेले में हो रही है। देखिए
इसी पे जो है वो चिंता जताई गई है। बीसीआई की ऐसी जगहों पर अचौक निरीक्षण करना चाहिए, जैसे कि इंस्पेक्शन वगैरह होता है, जैसे हम लोग स्कूल टाइम में सुनते थे कि इंस्पेक्शन होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि अचौक मतलब कि अचानक जो है वो आपको जो है वो निरीक्षण करना है। कि निरीक्षण करने के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए क्या होता है, स्कूल में जैसे हम लोग बताते कि इंस्पेक्शन हुआ करता था, तो हम लोग को बहुत प्रैक्टिस कराई जाती थी कि हम कैसे जो है वो आप लोग को लाइन में खड़ा रहना है, प्रेयर करना है, या कॉपीज़ वगैरह सब कुछ जो है वो हम लोग दुरुस्त रखते थे, चेक होता था। तो उसी तरह से इसमें क्या होता है कि अचानक करने से ये सारी तैयारियाँ जो है वो नहीं हो पाती। तो कई सारे ऐसे लॉ कॉलेजेस होंगी, मान लीजिए कि अचानक करते तो उनको जो है वो प्रिपरेशन या टाइम ऐसा नहीं मिलेगा, तो जो ज़मीनी हकीकत है वो सामने आ सके। ठीक है, देखिए आंध्र प्रदेश से लॉ कॉलेजों के प्रिंसिपल चेन्नई आते हैं। वह लोगों से आवेदन और पैसा एकत्र करता है और 3 साल बाद लोगों को लॉ की डिग्री दे दी जाती है। देखिए कितनी ख़राब बात है। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि एक जो है आंध्र प्रदेश से लॉ कॉलेज के कोई जो है प्रिंसिपल है वो चेन्नई आते हैं। ठीक है, चेन्नई आ गए आंध्र प्रदेश से, और वो लोगों से आवेदन लेते हैं और पैसा जो है वो एकत्र, ऑफकोर्स बिना पैसे के तो कुछ चीज़ें होंगी नहीं, और 3 साल के बाद जो है वो उन्हीं लोगों को जो है वो जो पैसे देते हैं उनको जो है वो डिग्री दे दी जाती है। अब बताइए, जो ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो बिना पढ़े या बिना लॉ स्कूल जाए हुए जो है वो डिग्री ले लेते हैं, और ऐसे 3 साल बाद जो है वो डिग्री जो है वो दे दी जाती है। बार काउंसिल के लॉ कॉलेजों की निगरानी के लिए एक सख्त क्राइटेरिया बनाना ही होगा। गुजरात हाईकोर्ट ने 2 लोगों की याचिका पर फैसले सुनाते हुए उन्हें वकील के रूप में रजिस्टर करने का निर्देश बीसीआई को दिया था। उक्त दोनों की जगह पर नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि देखिए यहाँ पे गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट ने 2 लोगों की याचिका पर फैसला सुनाते हुए उन्हें वकील के रूप में रजिस्टर करने का निर्देश बीसीआई को दिया था। उक्त दोनों की अन्य जगहों पर नौकरी कर रहे हैं। मतलब हो सकता है कि उनको जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो इनरोल होंगे एज एडवोकेट या जो भी है, और उक्त दोनों जगहों पर जो है वो नौकरी करें। मतलब हो सकता है कि दूसरी जगह भी नौकरी कर रहे होंगे, एज वेल एज वो उनका जो है वो इनरोलमेंट भी हो। कुल मिलाकर ये जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि जो कानूनी शिक्षा में ऑफ कोर्स बहुत ही गिरावट आ रही है, बहुत ही मैं ये काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि कई सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि मतलब बिना लॉ कॉलेज जाए हुए क्या हो सकता है एडमिशन, या जाना ज़रूरी है, या कितना अटेंडेंस रिक्वायरमेंट होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको जो है वो तो पढ़ना ही होगा, क्योंकि ये एक फॉर्मल साइंस है। ठीक है, पढ़ाई खुद से करनी ही होगी, या लॉ कॉलेज जाना ही होगा। अटेंडेंस इसलिए होता है कि आप जो है वो रेगुलर आए पढ़ाई में, आपका हाँ मतलब कुछ हो सकता है तो चलिए 50-75% जो है वो आपको रिक्वायरमेंट मिनिमम होती है, लेकिन फिर भी जो है वो आपको क्लासेस वगैरह नहीं जो है वो ड्रॉप करनी चाहिए। तो गाइज आई होप कि आप सभी को कुछ जो बातें समझ में आ रही होंगी कि लॉ को जो है वो फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा जो है क्वालिटी, आई नो कि जो हो सकता है एजुकेशन की क्वालिटी भी थोड़ी सी बहुत जो है वो हमें उतनी नहीं दिख रही है, लेकिन आप अपनी तरफ से जो है वो 100% दीजिए। बाकी आगे जो कुछ भी है ये वीडियो थोड़ा सा आप लोग के साथ डिस्कस करना था कि किस तरह की जो बातें हमें देखने को मिल रही है, तो ये थोड़ा देखकर ख़राब लगा, इसलिए जो है वो सोचा आप लोग के साथ शेयर किया जाए, आप लोग का विचार जाना जाए। एंड बस यही सब जो बातें थी, और आशा करता हूँ कि अगर आप क्लैट वगैरह और जो कुछ भी लॉ के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो है वो सफल हों, और अनअकैडमी पे जरूर चेकआउट कीजिएगा अगर आप क्लैट और अदर लॉ एंट्रेंस को टारगेट कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।